बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम अपना लेसन नंबर 6 का स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स का, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्यूटोरियल जो है वो एक कर रहे हैं। और आज हमारा लेसन नंबर 6 है। आज हम जो है अपना जो है होम टैब जो है, जो पहला टैब है हमारा होम टैब, उसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी आज हम मुकम्मल कर लेंगे या कंप्लीट कर लेंगे। पहले हमने फ़ोन के बारे में पढ़ा और फ़ोन से रिलेटेड आपकी जितनी कमांड्स हैं वो सारी हमने स्टडी की। उसके बाद फिर हमने पैराग्राफ के जो हैं वो सारी की सारी कमांड्स को स्टडी किया कि ये पैराग्राफ की कमांड्स क्या होती हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्टाइल्स जो हैं ये किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। फिर आज हम स्टडी करेंगे कि ये जो एंड में आपके पास ये एडिटिंग है, एडिटिंग वाली ये जो कमांड्स हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं, और जो स्टार्ट में क्लिप बोर्ड वाली कमांड्स हैं इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे आपका ये फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू जो है वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो आइए आज के हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है एक कोर्स किया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट के नाम से। और ये एसोसिएट कोर्स बेसिकली बिगनर लेवल का कोर्स होता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट जो है उससे मैंने किया था। मैं पंजाब कॉलेज में था तो उन्होंने जो है हमें टीचर्स को जो है कुछ कोर्सेज करवाए थे। तो इसमें अगर आप देखें उसने लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, एक्सेल 2019, पावर पॉइंट 2019, ये तीनों जो है वो मैंने किए हैं। और इसमें जो है एसोसिएट का कोर्स देते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक्सपर्ट का भी इसका कोर्स किया हुआ है। एक्सपर्ट के कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 एक्सपर्ट, और वर्ड वर्ड एक्सपर्ट, ये सारे जो है ना ये इसके अंदर भी मैंने कोर्सेज किए हुए हैं। तो ये उस हवाले से जो है वो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट जो है वो आप बन जाते हैं जब आप ये एक्सपर्ट और एसोसिएट के कोर्सेज कर लेते हैं। तो इससे भी जो है बहरहाल काफ़ी जो है चीज़ें नई मुझे बहुत सारी पता चली जो कि पहले शायद मुझे नहीं पता थी। तो काफ़ी जो है मेरी स्किल्स के अंदर इससे भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई। तो मेरी कोशिश यही है कि जो चीज़ें मुझे पता है वो बाकी लोगों तक भी जो है वो मैं लेके जाऊँ और उनको जो है फ़ायदा हो। आज हम अपना लेसन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 6 के अंदर जो है वो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आज हम अपना होम टैब जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिटिंग जो है, एडिटिंग के अंदर फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ये 3 कमांड्स होती हैं। तो सबसे पहली कमांड है हमारे पास फाइंड की कमांड है। आप इसको सिलेक्ट कर लें या सिंपल जो है फाइंड को क्लिक कर दें, ये आपके पास फाइंड की कमांड आ जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल जी मैं कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं क्लिप बोर्ड लिख देता हूँ। अब क्लिप बोर्ड जो ही मैंने लिखा तो उसने क्लिप बोर्ड को 2 जगह पे मैंने यूज़ किया हुआ है, तो उसने दोनों को हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अगर मैं कोई एक नई जगह पे भी क्लिप बोर्ड लिखूंगा तो वो उसको भी हाईलाइट कर देगा। ठीक है। और मैं यहाँ से दोबारा इधर आके एंटर प्रेस करूंगा तो अब ये देखें उसने तीनों को हाईलाइट कर दिया। तो ये मेरे रिजल्ट्स आ गए। ये जो है उसने पहली लाइन पूरी बता दी है कि लेसन 6 वाली जो लाइन है उसके अंदर क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है। ये क्लिप बोर्ड जब मैंने दूसरे को सिलेक्ट किया तो दूसरे जो जगह पे जहाँ पे लिखा हुआ है उसने उसको हाईलाइट कर दिया। फिर जो तीसरी जगह पे लिखा हुआ है उसने उसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से मैं इनके दरमियान में नेविगेट भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एक हेडिंग्स की ऑप्शन आती है कि सिर्फ एक हेडिंग के अंदर ये यूज़ हुआ है। जो ही मैं क्लिक करूँगा तो वो उस हेडिंग पे चला जाएगा और मुझे बता देगा कि सिर्फ एक हेडिंग के अंदर जो है क्लिप बोर्ड का वर्ड यूज़ हुआ है। पेजेस, वो मुझे पेजेस भी शो कर देगा, पेज वाइज शो करेगा कि कौन कौन से पेज पे जो है ना ये वर्ड्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपके रिजल्ट्स जो है आपके सामने आ जाते हैं। आप जो चीज़ें फाइंड करते हैं वो यहाँ पे आपके पास बेसिकली आ रही होती हैं। और भी अगर आपने यहाँ पे और भी ऑप्शंस होती हैं यहाँ से रिप्लेस की ऑप्शन है, फिर ग्राफिक, बाकी अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि बेसिक सर्च किस तरह से करते हैं। अभी अभी हम जो है वही स्टडी करेंगे। सर्च के बाद फिर हमारे पास एक ऑप्शन है रिप्लेस की। रिप्लेस एक बड़ी अच्छी यूटिलिटी है। रिप्लेस से ये है कि आपका जो है बहुत ज़्यादा ये कह लें कि अगर फॉर एग्जांपल बड़ा डॉक्यूमेंट है, 50-100 पेजेस का बड़ा डॉक्यूमेंट है और आपने को वर्ड जो है रिपीटेडली बार बार उसको यूज़ किया हुआ है और बाद में आपको याद आया कि नहीं इस वर्ड को ऐसे नहीं लिखना था, इसकी जो है वो किसी और वर्ड की फॉर्म में इसको लिखना है। अब मुझे याद है कि जब मैं अपना एमफिल का थीसिस कर रहा था तो उस दौरान में एक वर्ड था जैसे सिस्टमैटिक रिव्यू के नाम से मैंने एक वर्ड लिखा हुआ था पूरे थीसिस के अंदर। जब फाइनल मेरा थीसिस सबमिट हुआ तो उन्होंने कहा जी कि ये अब वर्ड जो है ये अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसको सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के नाम से करें। अब मुझे पता भी नहीं था कि किस किस जगह पे मैंने वो वर्ड लिखे हुए थे। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ फाइंड और रिप्लेस को यूज़ करके फाइंड में जाके मैंने सिस्टमैटिक रिव्यू लिखा और रिप्लेस में जाके सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू लिखा।
तो 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है उसने उसको रिप्लेस कर दिया। तो वो काम जो कि आप घंटों के अंदर करते, पहले आप उसको फाइंड आउट करते, फिर एक एक करके उसको रिप्लेस करते, तो वो काम आपका जो है मिनटों के अंदर हो। तो ये भी एक मैं आपको टिप दे दी है कि किस तरह से अगर आप बड़ा डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अपने टाइम को आप सेव कर सकते हैं। अब रिप्लेस में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्लिप बोर्ड लिखा और इसमें मैंने मैं कहता हूँ कि ये सारा कैपिटल में क्लिप बोर्ड लिख दे, मैंने कैपिटल में क्लिप बोर्ड लिख दिया। अब एक तो ये है कि मैं रिप्लेस को जो ही क्लिक किया उसने पहला हाईलाइट किया, पहला जो है रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक एक करके जो है वो इसको रिप्लेस करेगा। और एक रिप्लेस आल अगर मैं कर दूंगा तो रिप्लेस आल में ये है कि तमाम को एक साथ वो जो है रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ऑप्शन होती है। एक ऑप्शन ये है कि आप फाइंड नेक्स्ट करें, उसे वो फाइंड करता जाएगा। अभी इसके बाद क्योंकि क्लिपबोर्ड लिखा नहीं है तो इसलिए उसने कहा जी कि यहाँ पे खत्म हो गया, तो फिर इसको क्लोज कर दें। तो इस तरह से आप जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 3 टैब होते हैं। एक फाइंड का टैब होता है, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। मसलन मैं क्लिप बोर्ड को फाइंड करना चाहता हूँ, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो मुझे उसके लिए मैं क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ और मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखें उसने पहले को हाईलाइट कर दिया, फिर फाइंड नेक्स्ट करूंगा उसने दूसरे को, फिर इसी तरह से तीसरे को हाईलाइट कर देगा। फिर रिप्लेस की ऑप्शन इसके साथ होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल F है। आप कंट्रोल F को प्रेस करते हैं तो आपको जो है ना वो ये मेन्यू शो कर देता है। गो टू की ऑप्शन आती है, गो टू पेज नंबर, मसला आप किसी पेज नंबर पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। और सेक्शन की एक ऑप्शन होती है। सेक्शन ये ग्रुप ऑफ पेजेस को कहा जाता है कि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट लेट्स से कि किसी बुक के अंदर आपका एक पेज होता है, उस पर कोई एक टॉपिक लिखा होता है, लेकिन अगर आप एक पूरा चैप्टर है तो वो 2, 4, 6, 10 पेजेस का होता है, तो अब ये आपका एक सेक्शन कहला सकता है। तो यहाँ पे हम सेक्शन ग्रुप ऑफ पेजेस को कहते हैं। और फिर जो आपका पेज है वो सिंगल पेज ही है। सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, ये बाकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप किसी पेज नंबर, किसी सेक्शन नंबर पे जा सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे नीचे अगर आप अपने इस ये स्टेटस बार के अंदर देखें तो यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 वो आपको बता रहा है। 2 ऑफ 51 वर्ड्स आपने लिखे हैं। ठीक है, तो अगर सेक्शन हो तो वो यहाँ पे सेक्शन भी आपको बता रहा होता है। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार पे नज़र आ जाती है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन होती है सिलेक्ट की। आप सिलेक्ट ऑल कर लें। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा का सारा वर्ड सिलेक्ट हो, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी टेक्स्ट है उस पर। कंट्रोल A प्रेस करने से भी आप जो है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि पिक्चर अगर आप इंसर्ट की हुई है तो आप उनको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को भी इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ज़रा हम कम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो है सेलेक्ट ऑल ही यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं क्लिप बोर्ड के ऊपर। क्लिप बोर्ड के ऊपर लेट से कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली जो मेरी लाइन है इसको मैं कॉपी करता हूँ। उसको एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें। ठीक है, दूसरा ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल C जो है उसको प्रेस करें, उससे भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आप जो ही कॉपी पे जाएंगे तो वो आपको शॉर्टकट की उसकी बता देगा। देखें नीचे कंट्रोल C उसने लिख दिया है। कट पे जाएंगे तो कंट्रोल X जो है वो उसकी शॉर्टकट की बता देगा। पेस्ट पे थोड़ी देर के लिए कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, वो आपको कंट्रोल V उसकी पेस्ट की कमांड बता देगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, मैं इसको जो है मैंने पेज डाउन जो है वो उसको क्लिक किया, मैं कंट्रोल V करता हूँ तो अब ये पेस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से पेस्ट को क्लिक करता हूँ तो तभी वो उसको पेस्ट कर देगा। ठीक है, पेस्ट के अंदर भी फिर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। पहला है पेस्ट, एक है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जहाँ से आपने कॉपी किया है उस जगह पे हेडिंग का स्टाइल अप्लाई हुआ था, तो जब ये कॉपी होगा तो ये हेडिंग का स्टाइल इधर भी अप्लाई हो जाएगा। फिर एक जगह पे है कि कीप टेक्स्ट ओनली, अब ये सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करेगा, फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं करेगा। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो, बाकी आपके पास इसमें 2 और ऑप्शंस हैं। एक है मर्ज फॉर्मेटिंग, वो फॉर्मेटिंग जो है उसके साथ मर्ज कर देगा। एक में ये है कि एज अ पिक्चर जो है वो उसको पेस्ट कर देगा। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन होती हैं। पेस्ट स्पेशल अभी हमने ये इतना यूज़ नहीं होता, इसको भी आप छोड़ दें, ये ज़रा एडवांस लेवल के उस कोर्सेज के अंदर आता है। तो एक तो ये तरीका है कि आप जो है कट कॉपी। अच्छा, कट करने से क्या होता है, अगर मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया और मैं कट कर देता हूँ तो आप देखें यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और नीचे यहाँ से अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको और अगर मैं पेस्ट करता हूँ इसको
कीप सोर्स सोर्स फॉर्मेटिंग जो है उसके अलावा मैं करता हूँ, तो फिर ये जो ऑटोमेटिकली एल ई डबल एस में खुद इसके साथ लिख देता हूँ। अब एक तरीका तो ये है कि आप टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि आप फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लूँगा। अब मैं इस फॉर्मेटिंग को कॉपी किया, मैं इस लाइन पे इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो ये वाली जो इस लाइन की फॉर्मेटिंग है उस पर कॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बार बार कई लाइनों पे एक साथ जो है फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीका है कि उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ से फॉर्मेट पे एंटर करता हूँ। अच्छा, इसमें फिर ये है कि इसको मैं 2 दफ़ा यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो फिर मैं इसको क्लिक कर दिया, फिर मैंने इसको क्लिक कर दिया, जितनी मर्जी आप लाइन्स को क्लिक करेंगे फिर ये डिसेबल नहीं होगा यहाँ से। बाद में इसको क्लिक करें तो फिर वो जो आपने फॉर्मेटिंग को कॉपी किया तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है हम जो है वो टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हैं। अब आई होप कि ये जो है फॉर्मेट प्रिंटर वाली जो ऑप्शन है वो मैंने तो आज तक किसी को यूज़ करते हुए नहीं देखा। बहुत रेयर लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं, ना होने के बराबर शायद 1% से भी कम लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं। फिर आगे हम आते हैं, फाइल का मेन्यू है हमारे पास। फाइल का मेन्यू किस तरह यूज़ होता है? फाइल के मेन्यू में आप जाएंगे, सबसे पहले ये होम का टैब जो है ये इसने ओपन किया हुआ है। होम के टैब में क्या है, यहाँ पे न्यू आ जाता है। न्यू में आपके पास जो है ये सारे के सब ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, इसमें से कोई टेम्पलेट ओपन करना चाहते हैं वो टेम्पलेट आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टेम्पलेट ओपन करना चाहता हूँ, आप इसको क्लिक करें, यहाँ से क्रिएट को क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। इसमें चेंजेस करके बेशक आप इसको सेव कर लें। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद ये है कि हमारे पास अगर आप इसमें से कोई टेम्पलेट आपको नहीं मिल रहा तो आप मोर टेम्पलेट्स पे जाएं, तो अब देखें यहाँ से वो न्यू के ऑप्शन पे चला गया। तो वो ये आपके पास काफ़ी सारी कैटेगरीज गिवन है, आप किसी भी कैटेगरी को क्लिक कर सकते हैं तो वो उस कैटेगरी के टेम्पलेट्स आपको शो कर देगा। तो इस तरह से आप किसी टेम्पलेट से भी अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है जी। बाकी जो अभी आपने रिसेंटली ओपन किए हुए थे डॉक्यूमेंट्स या कुछ दिनों में आपने ओपन किए हैं, तो उसकी एक लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी। अगर इसमें से आप किसी को पिन करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे सिंपल ये पिन को, तो वो इस डॉक्यूमेंट को पिन कर देगा, यानी कि टॉप पे पिन कर देगा और ये डॉक्यूमेंट जो आपका नीचे नहीं जाएगा। पिन डॉक्यूमेंट्स में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स लेसन के नाम से मेरे क्योंकि और भी डॉक्यूमेंट्स पिन हुए हुए हैं, तो ये देखें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स लेसन के नाम से जो है यहाँ पे जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स लेसन्स के नाम से जो है वो उसको पिन कर देगा। तो इस तरह से आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है वो पिन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, अब हमारे पास फाइल में ही जाएं तो एक तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, यहाँ से भी आप अपना डॉक्यूमेंट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। न्यू में जाएंगे तो आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे और जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। अगर इनमें इसको टेम्पलेट आपको नज़र नहीं आ रहा तो अपनी मर्जी का, मसला आप एक स्कूल के ऊपर जो है वो कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कूल लिखेंगे तो वो उससे रिलेटेड टेम्पलेट आपको शो कर देंगे। ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स बेसिकली आपको शो करता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जो है वो पिक कर रहा होता है। ओपन में जाएँ, ओपन में ये है कि आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अगर आपने पहले ओपन किए हुए थे तो इसमें से किसी डॉक्यूमेंट को क्लिक करके आप ओपन कर लें। फिर ये हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं रिसेंट, अभी सिर्फ उसने रिसेंट की लिस्ट आपको शो की हुई है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिसेंटली आपने फोल्डर ओपन किए हैं आपको वो भी नज़र आ जाते हैं। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास वन ड्राइव आ जाती है। वन ड्राइव ये है कि आपने देखा होगा कि ये जो आपसे वो यूज़र अकाउंट मांगता है, तो यूज़र अकाउंट बहुत से लोग जीमेल का देते हैं। ये जीमेल का अकाउंट आपसे नहीं मांगता, ये आपसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अकाउंट मांगता है। या फिर ये कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट का जो अब जैसे पहले हॉटमेल का अकाउंट होता था वो भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता था, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जीमेल का अकाउंट नहीं चलेगा, वो वन ड्राइव के ऊपर सेव करेगा। तो वन ड्राइव जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ लिंक होती है, जिस तरह से गूगल ड्राइव जो है गूगल के अकाउंट के साथ लिंक होती है। फिर हमारे पास दिस पीसी आ जाएगा। दिस पीसी में ये है कि आपके पीसी के ऊपर जो आपने फोल्डर्स वगैरह बनाए हुए थे तो वहाँ पे किसी चीज़ को सेव किया है, फाइल ओपन की है तो वो प्लेसेस आ जाएंगी। ऐड अ प्लेस में यही है कि आप यहाँ से कोई नया फोल्डर जनरेट कर सकते हैं, वन ड्राइव फॉर बिजनेस, इस तरह से
आप गूगल ड्राइव या जो है इस तरह से बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आ सकती हैं। और उसके बाद ब्राउज़ की ऑप्शन आती है। ब्राउज़ में ये है कि आपके सिस्टम के ऊपर जो है वो नॉर्मली ये यहाँ पे जो है ना वो शो करता है कि आप अपने सिस्टम पे उस फाइल को स्टोर कर सकते हैं या वहाँ से ओपन कर सकते हैं। इन्फो की ऑप्शन आती है। इन्फो में जो मेन है हमारे पास वो ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है जी। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में पहली ऑप्शन है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। इसमें यह है कि आपका डॉक्यूमेंट ओपन तो होगा, दूसरा बंदा इसको ओपन कर सकता है लेकिन वो रीड कर सकता है, वो इसको चेंज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ये है कि एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल पे पासवर्ड लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 123, मैंने एंटर प्रेस किया 123, तो अब उससे दोबारा मुझसे पासवर्ड पूछा और अब उसने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया इसको। और इसी तरह से आप उस पासवर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से मैंने इस पासवर्ड को ख़त्म कर दिया, अब ये पासवर्ड ख़त्म हो गया इसमें से। इसी तरह से रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, इसमें ये है कि कंट्रोल द टाइप्स ऑफ चेंजेस अदर्स कैन मेक, कौन कौन सी चेंजेस जो है दूसरे लोग कर सकते हैं और कौन कौन सी नहीं कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, एक्सेस की रिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं कि कौन लोग इसको एक्सेस करें और कौन ना करें। और इसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर, ये तो बहुत कम यूज़ होता है। मार्क एज फाइनल, अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, काफ़ी सारे वर्जन उसके क्रिएट किए हैं, वो फाइनल आपका डॉक्यूमेंट बन गया तो आप उसको मार्क एज फाइनल कर दें ताकि आप वो जो है वो चेंज कोई ना कर सकें। फिर उसके बाद चेक फॉर इश्यूज, इसको छोड़ दें, ये इतना यूज़ नहीं होता। मैनेज डॉक्यूमेंट जो है वो इतना यूज़ नहीं होता। और सेव की ऑप्शन है हमारे पास। सेव में ये होता है जी कि हम जो है वो आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं और सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके अभी ये पहले सेव है तो इसलिए आपको जो है वो नज़र नहीं आ रहा। सेव एज में भी वही डायलॉग बॉक्स उसी तरह से ब्राउज में जाएंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। पीडीएफ की फॉर्म में भी यहाँ से सेव किया जा सकता है इसको। उसके बाद हमारे पास एक और होती है हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री इसलिए होती है कि अगर आपने डिफरेंट वर्जन्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल आप ये खास तौर पर आप एक थीसिस बना रहे हैं, थीसिस में आपने पहला वर्जन सबमिट करवाया, वो वर्जन उसमें उन्होंने चेंजेस करने के लिए दी, उसके बाद फिर आपने अगला वर्जन, तो ये वर्जनिंग को स्टोर उसको अपने पास मेंटेन करने के लिए ये हिस्ट्री जो है वो हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन आती है, इसमें प्रिंटिंग की ऑप्शन आ जाती हैं और इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। इस प्रिंट को अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है प्रिंट डायरेक्ट जो है प्रिंटर को सेंड हो जाएगा, वो आपको कोई सेटिंग नहीं करने देगा। कॉपीज़ में ये है कि आप उस पेज की कितने प्रिंट निकालना चाहते हैं, कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं। फिर इसी तरह से ये प्रिंटर का नाम आ जाएगा जो आपने इंस्टॉल किया होगा। प्रिंट ऑल पेजेस, अगर तमाम के तमाम पेजेस प्रिंट करने हैं तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर लें। प्रिंट पेजेस ये है कि अगर लेट्स से मैंने सिर्फ पेज नंबर 1 प्रिंट करना है या 1 से लेकर 3 तक करना तो 1-3 लिख दें। लेकिन अगर मैंने 1 और 5 पेज प्रिंट करना है बाकी नहीं करने तो 1,5 लिखेंगे। फिर एक और भी ऑप्शन होती है 1 से 5 तक सारे प्रिंट करें, फिर मैं कॉमा कहता हूँ, फिर कहता हूँ 7, 1 से 5 तक करेगा, फिर 7 नंबर पेज जो है प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है पेजेस सिलेक्टिव पेजेस भी दे सकते हैं। प्रिंट वन साइडेड, ज़्यादातर वन साइडेड प्रिंटर्स होते हैं और लेकिन कुछ बोथ साइड्स पे प्रिंट करते हैं तो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। कोलेटेड बेसिकली ये है कि अगर आप जो है वो प्रिंट आउट ले रहे हैं और प्रिंट आउट आपको चाहिए, मसलन मैंने 10 पेजेस का प्रिंट लेना है तो और 1 से लेकर 10 तक जो है ना एक सेट बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सेट की फॉर्म में जो है ना 1 से 10 तक निकाले, फिर अगला 1 से 10 तक, अगला 1 से 10 तक, अगर 2-3 कापियाँ मैंने उसकी निकालनी है। अगर मैं सेट की फॉर्म में नहीं निकालना चाहता, मतलब पेपर्स है मेरे पास, मैं कहता हूँ नहीं पहले सारे एक पेपर सारे निकाल दे, फिर दूसरे निकाले, फिर तीसरे, इस तरह से। तो इस तरह से जो है वो अनकोलेटेड करेंगे तो पहले 1 के सारे पेजेस निकालेगा कापियाँ, फिर 2 की, फिर 3 की, और 1 2 3 अगर आप करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड होता है तो इसमें वो सेट्स की फॉर्म में निकालेगा। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप हमारे पास होती है। लैंडस्केप ये है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। मार्जिन जो है अभी नॉर्मल लगा हुआ है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। 1 पेज पर शीट, एक पेज पे जो है आपकी एक शीट जो है वो प्रिंट करेगा। उसके बाद शेयर, अगर आप किसी को ईमेल करना चाहते हैं, ये कम ही यूज़ होता है वैसे। एक्सपोर्ट में ये है कि अगर आप इसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं, चेंज फाइल टाइप में जाएं, चेंज फाइल टाइप में जाके आप किसी और फॉर्मेट में, को पुराना किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो उस फॉर्मेट में भी सेव कर सकता है इसको, या प्लेन टेक्स्ट में भी सेव कर सकता है नोटपैड की फाइल में, या सिंगल फाइल वेब पेज की फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है, या फिर किसी और टाइप में भी आप स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लोज की ऑप्शन है। क्लोज की ऑप्शन से ये है कि आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, मैं भी इसको क्लोज नहीं कर रहा। फिर एक और ऑप्शन है अकाउंट की, ये अच्छी ऑप्शन है। इसमें यह है कि प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, अगर आपकी प्रोडक्ट एक्टिवेट है
तो वो आपको शो कर देगा प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, और आपको वर्जन शो कर देगा मेरे पास 2021 का वर्जन इंस्टॉल्ड है, कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं उसके आइकन्स दिए हुए हैं। ऑफिस अपडेट्स ये हैं कि आप चाहते हैं कि ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अपडेट्स इंस्टॉल होती हैं सिस्टम पे, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अबाउट वर्ड, वर्ड के बारे में बताएगा कि कौन कौन सा वर्जन, वर्ड का कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। प्रोडक्ट आईडी, सेशन आईडी वो आपको सारा बता रहा है, लाइसेंस बेसिकली होता है एक तरह का। उसके बाद आपके पास एक सेटिंग होती है ये ऑफिस बैकग्राउंड की, ये जो ऊपर आप देखते हैं, ये जो ऊपर सर्कल से आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कैलीग्राफी करता हूँ तो ये देखें ये थोड़ा सा चेंज हो गया। इसी तरह से काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, ये कोई भी आप जो है वो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप ऑफिस का थीम सेट कर, मसलन डार्क ग्रे कलर कर देता हूँ, तो अब जो है ना ये देखें उसने जो है वो इसको डार्क ग्रे कर दिया। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का थीम भी चेंज कर सकते हैं। फीडबैक, फीडबैक के अंदर ये है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को कोई फीडबैक देना चाहते हैं, मसलन मैं लिखता हूँ आई लाइक समथिंग, तो वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट जो है वो उस पर आपसे कमेंट ले लेगा। ठीक है, अभी क्योंकि वो नेट का शायद कोई इशू है तो वो उसने ओपन नहीं किया। इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शंस की फार्म है, ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें ज़्यादातर शुरू के 3-4 टैब तो जनरल है। ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, इसमें से कोई चीज़ आप एनेबल डिसेबल करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हो जाती है। प्रूफिंग है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, उसमें मैं कहता हूँ करेक्ट टू इनिशियल्स कैपिटल्स, कि शुरू के जो इनिशियल है वो कैपिटलाइज करे। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो वो पहला लेटर आप जो है वो, या मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई ऐसी चीज़ लिख रहा हूँ कि उसमें मैंने फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल नहीं करना, तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा और ओके करूँगा तो अब जब भी मैं लिखूंगा तो वो फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करेगा। यहाँ से मैं ओके को प्रेस करूँ, अभी देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल, अब मैं क्लिक बोर्ड लिखूँ, अब देखिए उससे सी को कैपिटल नहीं किया। तो इस तरह से आप जो है वो उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ऑप्शंस के अंदर ही जाएं, और एक और ऑप्शन होती है हमारे पास कि जैसे नंबरिंग आ रही होती है तो आप चाहते हैं ऑटो करेक्ट नंबरिंग जो है वो उसको उस तरह से ना करें, तो आप ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाएं। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, टेबल सेल्स, टेबल्स का जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटलाइज ना करे तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपने कहा शो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस बटन, इसको भी आप डिसेबल कर लें। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें यहाँ से इनेबल डिसेबल हो सकती हैं। बाद में इस पर डिटेल में हम एक मज़ीद जो है वो वीडियो बना लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अभी मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ। तो आज ये हमने देखा कि फाइल टैब जो है उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा होम टैब जो है हमारा पहला वाला ये कंप्लीट हो गया है। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि एक सिंपल टेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। अब जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है तो ये इसमें सिंपल टेक्स्ट है, तो इस तरह का आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मसलन आप एक पेपर बना सकते हैं जिसमें सिंपल टेक्स्ट हो, उसमें कुछ MCQs हों आपके पास, क्योंकि अब आपने बुलेट्स पढ़ ली हैं, पैराग्राफ स्टाइल्स पढ़ ली हैं, या कोई नोट्स का कोई पेज बना सकते हैं। तो इस काबिल अब आप हो गए हैं कि अभी हम पिक्चर्स, टेबल्स उस साइड पे लेंगे, तो एक सिंपल सा आपका टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं, और वो आप बना के एक आधा प्रोजेक्ट आप कर भी सकते हैं। तो उससे जो है वो आप जो है वो अपनी स्किल्स भी चेक कर सकते हैं। देखें, सीखेंगे तब तक नहीं जब तक कि आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं आप जो है इन चीज़ों को अप्लाई करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएं अपने, तो फिर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। नहीं बनाएंगे तो फिर आपके जो है ना ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको जो है ना भूल जाएंगी। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। और आज मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि जो ज़्यादातर लोग जो है वो यूज़ नहीं करते या कम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि मेजॉरिटी लोग जो है उनको पता भी नहीं होता। तो अभी मैंने जो आपको फ़ीचर बताए हैं, अगर आप नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं या पुराना यूज़ करते हैं, नए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो सारे फ़ीचर होते हैं जो पुरानों के अंदर हैं, तो इसलिए पुराने वर्ड में भी वो सारे के सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, बल्कि इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें होंगी जो शायद पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं होंगी, तो वो भी आपको पता चल जाएंगी। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है ना नया सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो उसमें ये है कि फ़ीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी चीज़ें एडवांस उसके अंदर आपको मिल जाती हैं। तो अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, उसको शेयर करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कोर्स है इसकी प्लेलिस्ट का जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, तो उसमें सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। बाकी ये है कि
थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग मी। मैंने काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, तो काफ़ी आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों के इन कमेंट्स की वजह से हमारा खून बढ़ता है और ये कह लें कि एक अप्रिसिएशन मिलती है, और उसमें के बाद जो है मज़ीद अच्छा काम करने की जो है ना हमारी ख्वाहिश होती है। तो आई होप कि आप लोग इसी तरह जो है वो मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और एडमायर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।